आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शुभी जैन। आइए नजर डालते दिन भर की हेडलाइंस पर। बेटी की हत्या के इरादे से सागर आए जबलपुर का कुख्यात बदमाश बबलू पंडा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में हुआ कामयाब। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ने के लिए बिछाया था जाल। बीना सागर रेलवे रूट पर पैसेंजर ट्रेन में नशे की दवा पिलाकर 3 बदमाशों ने एक यात्री को लूटा। चैन अंगूठी ले उड़े बदमाश। नई सब्जी मंडी में बेहोशी की हालत में मिले व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पल्लेदारी का काम करता था मृतक। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के खेल परिसर में बन रही बिल्डिंग की सेंटिंग गिरी। बल्ली खिसकने से हुआ हादसा। गनीमत रही, नहीं हुई कोई जनहानि। जबलपुर का कुख्यात बदमाश बबलू पंडा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो भागने में कामयाब हो गया। दूसरी पत्नी की हत्या के बाद सागर में मौसी के यहाँ रह रही बेटियों को मारने के इरादे से जबलपुर का कुख्यात बदमाश बबलू पंडा शुक्रवार को सागर पहुंच गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दीनदयाल नगर में 2 घंटे तक सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बदमाश के भागने के बाद कई टीमें शहर के सभी नाकों पर तैनात कर दी गई थीं। देर रात बदमाश का सुराग नहीं चला। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल तो ऐसा बिछाया था कि बदमाश का भागना आसान नहीं था। एसपी सचिन अतुलकर और एडिशनल एसपी डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्रा मोर्चा संभाले रहे। पुलिस के हथियारबंद जवानों की चौकस निगाहों के बावजूद बदमाश भागने में कामयाब रहा। करीब 2 घंटे की मेहनत पर पानी फिर गया। बबलू के भागने की पुष्टि के बाद पुलिस के आला अफसरों के चेहरे उतर गए। पुलिस की एकाएक सक्रियता से कॉलोनी के लोग कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए
जैसे ही लोगों को सातिर बदमाश के छिपे होने की जानकारी मिली तो वे ही सचेत हो गए। देर रात तक सभी थानों में टीआई फोर्स के साथ नाकेबंदी में थे। एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि जबलपुर पुलिस से 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि बबलू बेटियों की हत्या करने सागर आ सकता है। सूचना मिलते ही मौसी के घर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। शुक्रवार को जानकारी मिली कि बबलू दीनदयाल नगर में है। इसके बाद करीब 2 घंटे तक सर्चिंग की गई। आसपास का इलाका छान मारा लेकिन वह नहीं मिला। एसपी का कहना है कि बबलू अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। बबलू को पकड़ने के लिए कुछ देर तक आर्मी भी पहुंची थी। बबलू के खिलाफ जबलपुर में भी 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उसने 16 मार्च को दूसरी पत्नी मंजू सोंधे की हत्या कर दी थी। इस मामले में बेटियों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बबलू पांडा कुख्यात बदमाश है वो सागर में आया है और उसकी यहाँ पे कुछ वारदात करने की कोशिश है। तो वो सूचना मिलने के उपरांत यहाँ पर एडिशनल एसपी सौरभ मिश्रा एसपी और थाना प्रभारियों द्वारा घेराबंदी करी गई, जहां पर सूचना थी बदमाश की, और घेराबंदी करके कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। जो पूरा क्षेत्र था उसको ठीक तरह से देखा गया और गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरा का फायदा उठाकर बदमाश बाद में नहीं मिल पाया। इसके ऊपर पूर्व में कुछ अपराध दर्ज हैं और यहाँ पर चूंकि इसके कुछ परिजन रहते हैं और उनके लिए कुछ वारदात करने के उद्देश्य से यहाँ आना, इसका ऐसा जानकारी मिली थी तो उसके लिए ऑपरेशन किया। ट्रेन की नाकेबंदी भी की है इसमें, चूंकि सूचना मिली थी यहाँ से बाहर जाने की भी, तो शहर में भी कई जगह नाकेबंदी पॉइंट लगाए हैं। जहाँ जहाँ पर सूचना मिली है वहाँ पर भी सर्चिंग की जाएगी। फैमिली को प्रोटेक्शन दिया गया? हाँ, ये तो पूर्व से ही दिया गया, चूंकि हमारे पास सूचना थी इसलिए 2 दिन लगभग पहले से ही फैमिली के पास बल तैनात किया गया था और वर्तमान में भी पूरी सुरक्षा दी गई। इसमें अलग से सूचना पहुंची होगी उनके पास। अभी तक मेरा उनके कोई अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ देर के लिए मौके पर आए थे कुछ जवान, उसके बाद वे चले गए। बीना सागर रेलवे रूट पर पैसेंजर ट्रेन में शुक्रवार की रात एक शख्स को 3 अज्ञात लोगों ने कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उसकी चैन अंगूठी ले उड़े। व्यक्ति को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात बीना दमोह पैसेंजर में अज्ञात बदमाशों द्वारा कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर एक व्यक्ति को लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आशीष जैन नाम का शख्स एक शादी समारोह में शामिल होने बीना गया हुआ था। लौटते वक्त उसे ट्रेन में 3 लोग मिले और आशीष से बात करते हुए उन लोगों ने बताया कि वे लोग भी सागर के रहने वाले हैं और साथ में सागर चल रहे हैं। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इस दौरान उन तीनों ने आशीष को कॉफी ऑफर की और आशीष ने कॉफी पी ली। उसको इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि इस कॉफी में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया है। कॉफी पीने के कुछ देर बाद आशीष को चक्कर आने लगे। तभी उन तीनों बदमाशों ने आशीष को ऊपर की बर्थ पर लिटा दिया और उसकी चैन अंगूठी निकाल कर ले गए। हद तो तब हो गई जब उन 3 बदमाशों ने परिजनों को बताए अनुसार आशीष के घर फोन लगाकर घर वालों को इस बात की जानकारी दी कि आशीष की तबीयत खराब हो गई और वह ट्रेन से सागर आ रहा है। वह ट्रेन की किसी बर्थ पर लेटा हुआ है। आशीष जैन मेरा बड़ा लड़का है और वो शादी में प्रभाई गया था और वहाँ से लौट कर सागर आ रहे थे। तो दुनिया में लोग कोई परिचित व्यक्ति मिले, उन्होंने काम भी सागर जा रहा है। जो उन्होंने बताया कचर ट्रेन से वही करती, जैसे हमने बताया कि मुझे 2 लड़के मिले और उन्होंने उसकी बातचीत में हम भी सागर जा रहे हैं और हमारे पास बैठे और वही लाके काफ़ी अपने लाके काफ़ी पिलाई
शादी के ट्रेन में बैठे, वैसे ही वो चक्कराना शुरू हो गए और घबराहट हुई तो वही सर में दर्द हुआ। तो उन लड़कों ने जो है ना आगे इनको जो है ऊपर की बर्फ पर लगा दिया और इनसे कहा जिस पता नहीं कि मोबाइल किसका लिया था, नया नंबर कहाँ से मिला, हमारे घर पर लैंडलाइन को फोन किया। तो कहा कि जो है आशीष जैन आके रहते हैं क्या, तभी तबीयत खराब हो गई है, अपने काम लेने के लिए आना। हम जैसे पहुँचे तो ट्रेन आ चुकी थी और इनका पता नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद मुश्किल से पता लगा कि ये क्राउड के पास बैठे हुए थे, 10 थे, उनका सामान सामने रखा हुआ था, वो कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। इनको लेकर दिया गए और कुछ दर्ज कराई और इसके बाद उन्होंने नोटिफाई कर दिया पुलिस वाले ने। कल रात से इनके जो है ये गले में चेन पहने हुए थे, जो करीब 1.5 तोले की वजन की थी और एक हाथ में अंगूठी थी जो करीब 8 महीने की थी, वो उनके निकाल के ले गए। और इनमें जैसा बताया थोड़ा सा कि हम देख रहे थे कि निकाल रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ तक काम नहीं कर रहे थे और नाम बोल पा रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र की नई सब्जी मंडी में शुक्रवार की शाम व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। उसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर नगर निगम को सौंप दिया है। शनिवार की शाम नई सब्जी मंडी क्षेत्र में एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला था। उसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम घनश्याम रावत था। ये हाट पथरिया का रहने वाला था और सब्जी मंडी में पल्लेदारी करता था। शहर के कटरा वार्ड में पुलिस चौकी के सामने और उसके बाजू में मुख्य पाइपलाइन पिछले कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन स्थानीय लोगों के कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं कराया गया है, जिससे कई गैलन पानी रोज बेकार में बर्बाद हो रहा है। पिछले करीब 10-15 दिनों से शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र कटरा में ट्रैफिक पुलिस चौकी के बाजू में और सामने की मुख्य जल सप्लाई पाइपलाइन में डैमेज है। रोज जल सप्लाई शुरू होने पर कई गैलन पानी बेकार में बह रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोग नगर निगम में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसको सुधारा नहीं जा रहा है। ये करीब 1-1.5 महीने हो चुका है और कई बार यहाँ पे शिकायत भी की गई यहाँ के लोगों द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा इसमें पानी गिर रहा है और घरों में पहुँच नहीं रहा और बस यहाँ चाहे जितना पानी बहता रहता है। एक आगे भी यहाँ पे लीकेज है, उसकी भी कई बार शिकायत की गई। वो तो परमानेंट मतलब 12 महीने वहाँ से गिरता ही रहता है। तो कहते हैं पहुँचाती है, खबर पहुँचाती है, क्या कब तक होगा है ना, बोलते तो है कि ऊपर पहुँचाती खबर, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लगा हुआ और मैंने शिकायत भी किया तो कोई सुन नहीं रहा है। निगम बोल देता है कि होना है और पर कोई नहीं सुन रहा। अब 1-2 दिन में हो जाएगा। कल संडे है, परसों देखते हैं कैसा क्या है। यहाँ जब नल आते हैं तो बहुत पानी गिरता रहता है, नल लीक करते रहते हैं। यहाँ से निगम का हर कर्मचारी भी हर अधिकारी निकलता है, फिर भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इतना वेस्टेज हो रहा, वैसे भी पानी की हाहाकार मची है, पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ और वहाँ सामने भी लीकेज है। तो कम से कम इसके ऊपर इनको अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए। पब्लिक परेशान वैसे ही पानी की वजह से हो रहा है। इनका मुख्य हृदय स्थल है ये कटरा बाजार, जहाँ से हर अधिकारी और हर व्यक्ति निकलता है। और जब ये न लीक करता है तो लोगों को निकलने में परेशानी होती है, ऊपर फुहारे निकलते हैं। भाई जब ये पानी बहता रहता है, फालतू एक्सीडेंट होते हैं, ये पड़ी है, रेलिंग पड़ी है, पाइपलाइन टूटी है, पानी भी बहता है, एक्सीडेंट भी हो जाते, रेलिंग वो लग भी जाती है, पेड़ फंस जाता है उसमें।
शहर की जल सप्लाई का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होना अब आम बात हो चुकी है। आप शहर में कहीं भी चले जाएं, आपको दो प्रकार के गड्ढे दिखाई देंगे, एक छोटे गड्ढे और दूसरे बड़े गड्ढे। छोटे गड्ढे हैं तो समझिए यहाँ नाली नहीं है, और बड़ा गड्ढा है तो समझो यहाँ की पाइपलाइन फूटी हुई है और उसमें सुधार कार्य चल रहा है। अगर देखा जाए तो शहर में किसी भी जगह के पाइपलाइन डैमेज को तब तक निगम द्वारा ठीक नहीं कराया जाता जब तक लोग चिल्ला चिल्ला कर परेशान ना हो जाएं, या वहाँ की सड़क पूरी तरीके से टूट फूट ना जाए। थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार नाबालिग लड़के के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की दोपहर को सानोदा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार नाबालिग लड़के के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल 16 वर्षीय तुलसीराम पटेल के परिजन ने बताया कि तुलसी अपने गांव बमौरी डूंडा से सानोदा किसी काम से गया था, तभी वहां से वापस लौटते वक्त रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर रत्नाकर ने बताया कि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके दोनों हाथ और पैरों में फ्रैक्चर है। हालात अब पहले से बेहतर है, वाइटल्स जो है नॉर्मल है अभी, ठीक है ना। उसका दाएं हाथ की हड्डी टूटी हुई है, दायां पैर टूटा हुआ है। जब आया तो गंभीर अवस्था में था, अभी ठीक है। एक्सीडेंट बता रहे हैं, इसके साथ वाले जो है 108 के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। जब लाया गया तब कोई साथ में नहीं था, अज्ञात करके आया था। ये तो अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, हम सीधे मैनेज करने को लेते हैं पेशेंट को। जैसे ही आया स्थिति गंभीर थी तो मरीज को हम सीधे पहले ड्रेसिंग वगैरह किए, फिर शॉक में आया था, उसको मैनेज किए। बयान देने की स्थिति में नहीं था, बोलने चला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा शनिवार को संपन्न हो गई। इसके लिए शहर में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 12 कार्यपालक दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। शनिवार को राज्य सेवा आयोग की परीक्षा संपन्न हो गई। इस परीक्षा के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। इसके लिए शहर में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 12 कार्यपालक दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई थी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी, जो दोपहर 12 बजे तक चली। दूसरी पारी की परीक्षा 2 बजे से शुरू होकर 4 बजे संपन्न हुई। इसको लेकर परीक्षा देकर निकले छात्र से परीक्षा के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की थी, पेपर ठीक गया और पास हो जाएंगे। हम लोग तैयारी करके ही आते हैं और पूरी तैयारी करके हम लोग आए हैं और इसी विश्वास से आए हैं कि जो है कुछ रिजल्ट हम लोगों का अच्छा होगा, विश्वास है। और अभी फर्स्ट पेपर तो अच्छा गया है, सेकंड के लिए भी 2:15 बजे से पेपर चालू होगा और 1:15 बजे से हम लोगों को जो है वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए अब थोड़ा बहुत जल्दी देख रहे हैं, तैयारी अच्छी है, निकल जाना चाहिए।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें बॉल एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के खेल परिसर में बन रही बिल्डिंग में सैंडिंग के दौरान लगाई गई बल्ली शनिवार को अचानक खिसक गई, जिससे सैंडिंग गिर गई। गनीमत रही कि इससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। शनिवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के खेल परिसर में बन रही बिल्डिंग में सैंडिंग के दौरान लगाई गई बल्ली अचानक खिसक गई, जिसमें बिल्डिंग की सैंडिंग भर भराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इसको लेकर बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि सुबह ही उन लोगों ने यहाँ सैंडिंग का काम लगाया था, लेकिन दोपहर को जब वे लोग खाना खाने गए तो उसी दौरान कई बल्ली अचानक खिसक गईं, जिससे सैंडिंग गिर गई। यहाँ पे मतलब पाइप सड़क पे ढलाई चल रही थी तो सैंडिंग भर गिरी है और कुछ नहीं हुआ है। चक्राघाट स्थित श्रीखंडे अस्पताल में FPAI और फॉक्सी के संयुक्त तत्वाधान में हड्डियों की जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने करीब 370 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। शनिवार को चक्राघाट स्थित श्रीखंडे अस्पताल में FPAI और फॉक्सी के संयुक्त तत्वाधान में हड्डियों का परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने करीब 370 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। वहीं शिविर में उपस्थित FPAI फील्ड वर्कर CP शुक्ला ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि लोगों को 40 वर्ष के बाद हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, जिनकी जांच गरीब और पिछड़े वर्ग लोग नहीं करा पाते हैं। इस शिविर के जरिए ऐसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। कैल्शियम की जांच का कैंप रखा हुआ VMD मशीन द्वारा 40+ क्लिनिक का जो 40 साल से महिलाओं की गिनती भी रहती उनको कैल्शियम की कमी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उनकी विशेष जांच रखी फॉक्सी और FPAI के द्वारा। और जो मशीन बुलवाई है मेयर के कंपनी है, उन्होंने निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। तो और माह के दूसरे शनिवार को सभी महिलाओं को 40 साल से ऊपर वाली महिलाओं को 40+ क्लिनिक के द्वारा जांच किए जाते हैं। और फॉक्सी वाली जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो लोग आकर देखती है। कितने लोगों का परीक्षण? अभी तो 153 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कम से कम 70-80 लोग कैल्शियम की जाँच हो चुकी है। शहर के रामपुरा वार्ड में सड़क पर लगा एक क्षतिग्रस्त बिजली का खंभा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। वार्ड वासियों ने उस खंभे को हटाए जाने की भी शिकायत की है, लेकिन अब तक उसको वहां से हटाया नहीं गया है। रामपुरा वार्ड में सड़क पर लगे बिजली के इस क्षतिग्रस्त खंभे को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खंभे में नीचे से जंग लग चुकी है और ये पूरी तरह बेकार हो गया है। साथ ही ये बिजली का खंभा मोहल्ले के कई घरों की बिजली की केबल लाइन का बोझ अपने कंधों पर ढोए हुए है। इसकी हालत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये खंभा क्षेत्र में हादसे का केंद्र है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये खंभा पिछले करीब 3 साल से इसी हालत में है। इसको लेकर कई बार बिजली विभाग, वार्ड पार्षद और नगर निगम में लिखित शिकायत कर चुके हैं। ये जो खंभा है बिजली का तो काफी समय से सड़ चुका है, बहुत समय से आवेदन भी दिए हैं, लेकिन बदल नहीं रहा। नगर निगम में कुछ अधिकारी भी आए थे चेक करने, लेकिन उसके बाद भी नहीं बदला गया।
दो तीन दिन का कहा था कि बदल देंगे, लेकिन वो नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा वायरिंग फैली हुई है, कभी भी कोई जनधन की हानि हो सकती है, खंभा गिर सकता है, इस स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ की जो खंभे से जो वायरिंग गई है, कनेक्शन गए हैं, वो बहुत नीचे है, जिस कारण से कभी भी कोई भी दुर्घटना, वायर गिर के दुर्घटना हो सकती है। ये खंभा काफी दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। 3-4 बार निगम में कंप्लेंट भी कर चुके हैं कि भाई आया अधिकारी सर्वे करके, और यहाँ पर चकराघाट साइड जाम लग जाता है तो पूरी गाड़ियों का निकलना यहीं से होता है। वायरिंग बहुत ज़्यादा फैली है, कभी भी भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है। और निगम में 3-4 बार सब लोगों ने, दुकानदारों ने मिलकर आवेदन भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारी आया और बस चले गए थे। खंभा अलग करा जाए यहाँ से, या उसका नए खंभे का निर्माण हो, जिससे भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो। वायरिंग बहुत ज़्यादा फैली और मकान फटे हुए हैं, घटना हो सकती है। हम लोग का यही है कि भाई ये खंभा या तो यहाँ से अलग कर दिया जाए या फिर इसको सही कर दिया जाए। ये खंभा रोड में बीच में पड़ता है और पूरा टूट चुका है, कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पूरे बिजली की लाइन इसी पे से आई हुई है, यहाँ से गाड़ी मोटरसाइकिल ठेला निकलते उसमें गलते हैं। नीचे से आप देख रहे होंगे वो पूरा टूट चुका है, अब तक वायर पर लटका हुआ है, कोई भी दिन कोई दुर्घटना हो जाए, बिजली के तार मकान पूरे चारों तरफ से इकट्ठे हो गए हैं। तो अपन ये चाहते कि खंभा बदल जाए। लाइन अपन कई बार कंप्लेंट कर चुके, लिखित दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं बदल रहा है। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हो जाए, सुचारू रूप से सही हो जाए तो अच्छा रहे। अब देखना यह होगा कि निगम प्रशासन कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है और इस क्षतिग्रस्त खंबे को हटाए जाने की कार्रवाई करता है। विकास यादव के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सुर्खी थाना क्षेत्र में शनिवार की रात विवाद के चलते मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की रात सड़क से ट्रैक्टर न निकलने देने के विवाद को लेकर सुर्खी थाना क्षेत्र के राजा बलहरा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मारपीट को लेकर एक पक्ष से घायल राजेश पांडे ने बताया कि वह ट्रैक्टर से अपने घर जा रहा था। रास्ते में विक्रम राजपूत के मकान का काम चल रहा था। विक्रम मकान बनवाने के लिए मशाला रोड के बीचों बीच बनवा रहा था। उससे ट्रैक्टर निकालने की बात कही तो वह गाली गलौज करने लगा। इसके बाद ट्रैक्टर सड़क के किनारे खड़ा कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया। लौटते वक्त रास्ते में विक्रम, अनमोल, वीरेंद्र और उनके एक साथी ने धारदार हथियारों से उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वही दूसरे पक्ष से घायल अनमोल ने बताया कि गांव में उनके मकान का काम लगा हुआ था। तभी राजेश वहां से ट्रैक्टर लेकर निकला और रोड के किनारे मकान का मसाला बनाया जा रहा था। उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मना करने पर वह गाली गलौज करना शुरू कर दिया और रात में राजेश, उसके पिता शत्रुघ्न पांडे और छोटे भाई अजय पांडे ने धारदार हथियारों से उस पर और उसके भाइयों पर हमला कर घायल कर दिया। सुबह ट्रैक्टर ले जा रहे थे पट्टा भरने के लिए नदिया, तो वहाँ से निकले तो ये मकान का मसाला बीच रोड पे बना रहे थे और मसाले के आगे जीप खुद की लगा दी, टंकी भर एक कुप्पा भर रहे थे। तो हमने मना की कंपनी की बाजू से कर लीजिए और मसाला मना नहीं किया। आधा घंटा खड़े रहे और जब नहीं निकलने दिया तो वे गाली गलौज करने लगे और मार भी खिलाने दौड़े तो हमने उधर से भाग लाओ। आगे से हम चौकी गए, से रिपोर्ट करी से फिर पुलिस गई। पुलिस ने फिर ट्रैक्टर उठवा, शाम का मोहल्ला में मजदूर कर रहे थे तो हमें फिर देख लो कि रिपोर्ट क्या करी तुमने जो वो, तो फिर हमारे ने जो मार दो। एक पाँव में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, एक जो धारदार हथियार वाला कसूरी और ये लठिया सब में वीरेंद्र, अमोल राजपूत, विक्रम और वीरेंद्र के एक साथी एक सिपाही है। दोपहर में जी राजेश पांडे ट्रैक्टर ले जा रहे थे, हमारे मकान का काम लगा था। मसाले पे से ट्रैक्टर निकाल दिया। छोटे भाई ने बोला कि मसाला एक तरफ कर लीजिए, आप निकाल लीजिए। गाली दे के बोले कि ऐसा तो ट्रैक्टर यहीं जाके निकालेंगे मसाले। यहाँ दुनिया वाली उल्टी सीधे बोला जिस शराब जब भी पिए थे। उसके बाद शाम को हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिया कि थोड़ी बहुत हो गई, हल्की में ले लिया। तो रात में फिर हम लोग सब सो गए खाना खा के 10 बजे 11 बजे पापा जी बाहर सो रहे थे। तो ये आए 5-6 लोग थे, हम 3 को पहचान पाए। तो पापा को जी मारने लगे। पापा की नींद लगी थी, नींद लगी में मार रहे थे, बाहर आंगन में सो रहे थे पापा। उसके बाद मम्मी को आई, मम्मी उठी। उसके बाद हम भी गए, तो हम और छोटा भाई आए, दोनों निकले
इनने दोनों अंधाधुंध लाठियाँ बरसाई हम पे। उसका हमें तो होश नहीं, अब बेहोश हो गए थे। वो 5-6 लोग थे, अंधेरे में 3 को पहचाना अच्छे से। वो भी जी उजली में था, राजेश पांडे और सत्यगन पांडे और अजय पांडे। ये लाइट के जीरे में अच्छे से इनको जाना। इसके बाद जी भाग रहा था राजेश पांडे, तो हमारे शहर पर क्या बोलते सर पिलर खड़े थे, तो इसके कारण जी फंस गया और गिर गया। तो सर एक पकड़ा, मोहल्ला वालों ने इसको नहीं पकड़ लिया, बाकी सब चले गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी मां के बिना गरीब है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या है आपके सितारे और क्या है ग्रहों की चाल। राशि वाले, कर्ज की चिंता कम होगी, अपने काम से काम रखें। पूर्व में किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। वृष राशि वाले, गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। कार्य समय पर होने से संतोष रहेगा। व्यावसायिक श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। संचय की बात बनेगी। मिथुन राशि वाले, विरोधी आपका काम बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे। यात्रा हो सकती है। क्रोध पर संयम आवश्यक है। कई आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। कर्क राशि वाले, कार्यक्षेत्र में हितकारकों की पूर्ण कृपा रहेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। समाज परिवार में आदर मिलेगा। सह राशि वाले, नई योजना में लाभ प्राप्ति के योग हैं। साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। पूंजी निवेश बढ़ेगा। आय व्यय बराबर रहेंगे। कन्या राशि वाले, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण मन में शांति रहेगी। नवीन कार्य के अवसर बनेंगे। व्यापार के सदस्यों पर विशेष ध्यान दें। अनावश्यक कार्यों से दूर रहें। तुला राशि वाले, सुसंगति से लाभ होगा। संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। किसी समस्या का हल आपके प्रयत्नों से निकलेगा। वृश्चिक राशि वाले, किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आपकी बुद्धि एवं तर्क से आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। धनु राशि वाले, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी। आत्मविश्वास से कठिन कार्य भी हल होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। व्यवसाय व्यापार लाभदायी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही ठीक रहेगा। कुंभ राशि वाले, पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। आर्थिक हानि हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। मीन राशि वाले, घरेलू उलझनें आपके प्रयासों से ही सुलझेंगी। कार्य व्यवसाय में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। आमदनी से अधिक खर्च नहीं करें।
आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।